ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 10 सितंबर 2023 से लेकर 20 सितंबर 2023 का समय कैसा रहेगा, इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन होंगे और आपको कई अच्छी चीजों का लाभ भी मिलेगा, लेकिन बता दें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य को करने में सावधानी रखना, और हर एक क्षेत्र में सावधानी को रखकर ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय आपका जो फोकस है वो सामने की ओर ही होना चाहिए। आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आगे की ओर आपको देखना पड़ता है कि आगे क्या है, कुछ है तो नहीं, कोई वाहन तो नहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति तो नहीं खड़ा है, क्योंकि आप उसे टकरा सकते हैं, आप उसे भिड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यह नकारात्मक स्थिति बनेगी। इसलिए इसका सीधा सा जो तात्पर्य है वह यह है कि आपको अपने जीवन में आगे किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, लाभकारी स्थितियां तो बनेंगे, लेकिन आपको सावधानी क्या रखनी होगी इस पर विचार करेंगे। इसी के विषय में देखिए क्या है, वीडियो जो होगी वो सावधानी के ऊपर ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि यदि आप सावधान रह पाए, यदि आप सावधानी को रख पाएंगे तो अवश्य ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को आप प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप जागरूक ही नहीं रहेंगे, यदि आप सावधान ही नहीं रहेंगे, तो उस स्थिति का लाभ भी आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से अंत तक जरूर सुने। आइए चर्चा करते हैं, और हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों की सबसे पहले आपको इस एक बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या है, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, वृद्धस्य तरुणी विषम। यानी कहने का इसका जो मतलब है, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शास्त्र का यदि मनुष्य निरंतर अभ्यास नहीं करता तो सही मायने में ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वह विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार यदि पेट खराब हो और आपको अच्छे से अच्छा भोजन दे दिया जाए, वह आपके लिए विष के समान दुखदायी ही होगा पेट खराब होने की स्थिति में। उसी प्रकार दरिद्र यदि किसी सभा में जाए, किसी सोसाइटी में जाए और उसकी पूंछ ना हो तो उसे विष का घूंट पीना पड़ता है, विष का घूंट उसे पीना पड़ता है। किसी दरिद्र को यदि किसी सभा में किसी व्यक्ति का सम्मान न किया जाए या किसी व्यक्ति की पूंछ ना की जाए, मानते हैं या नहीं आप? इसी के साथ आपको बता दें, यदि बूढ़ा व्यक्ति जवान युवती के साथ विवाह कर ले तो उसका जीवन भी अत्यंत कष्टदायी होता है, क्योंकि विचारों में असमानता सदैव मिलती है, इसलिए कलह होती है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, शरीर बूढ़ा और निर्बल होने के कारण यौन संतुष्टि महिला प्राप्त नहीं कर पाती, जिसके कारण वह पथभ्रष्ट हो जाती है। और आपको बता दें कि यह व्यक्ति के सम्मान हानि का कारक बनती है, और सम्मान हानि व्यक्ति के लिए बहुत कष्टदायी होती है। यानी आचार्य चाणक्य जी इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा यदि पेट खराब हो या जिस प्रकार से हम अपने शास्त्र का निरंतर अध्ययन ना करें तो ना हम एक ज्ञान प्राप्त कर सकते और ना ही हम भोजन को पचा सकते, ठीक उसी प्रकार यदि दरिद्र हैं, यदि धन नहीं है, यदि पैसा नहीं है, तो समाज में, सोसाइटी में कोई पूछ, कोई इज्जत नहीं होती, और इज्जत नहीं होती तो विष का घूंट पीना पड़ता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और यदि नहीं तो कमेंट में जाकर जय श्री राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बूढ़े व्यक्ति को जवान युवती के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये रही चाणक्य नीति का ज्ञान। यहां पर आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर जो आपके लिए बहुत खास है, कहने का मतलब है कि आपको सही समय पर सही कार्य करने चाहिए, और दूसरा हमेशा एक अपनी वैल्यू बनाकर रखनी चाहिए, हमेशा अपनी औकात बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा किसी सभा में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं की जा सकती।
तो यदि आप हमारी बात को समझ गए, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा। आइए चर्चा करते हैं आपको इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 तक कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में बड़ी ही श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। लाभ के अवसर आपके जीवन में मिलेंगे, सफलता प्राप्ति के प्रबल योग हैं, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा भी रहेगी और आप अपने जीवन में तीव्र तरक्की करते हुए नजर आएंगे। यदि आप कोई नए कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं या नए कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समयावधि बड़ी ही अच्छी है, लेकिन वही काम करें जो आपको आता है या जिसके बारे में आपको अनुभव है। यदि आप ऐसे कार्य करेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है तो कहीं ना कहीं असफलता मिलने के भी लगातार चांस बने रहेंगे, इसलिए जरा सा ख्याल रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों नौकरी के क्षेत्र में आपको बड़े ही जबरदस्त परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपका मन लगा रहेगा, ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे और सच्ची मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिसके कारण आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा धन लाभ के साथ साथ आपके पद प्रमोशन में भी वृद्धि हो सकती है, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। और हम आपको बता दें नौकरी के क्षेत्र में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। यदि आप बिजनेस व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना आपके जीवन में बनी रहने वाली है। हाँ, आपको बता दें कुछ सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। देखिए क्या है, वाणी पर अपनी विशेष संयम रखें। व्यापार का सीधा सा मतलब है व्यवहार। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो व्यापार बहुत ही जबरदस्त चलेगा और जबरदस्त लाभ को भी आप प्राप्त करेंगे। अच्छा, व्यवहार की जरूरत हर जगह होती है। यदि देखिए क्या है, कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। शब्दों की मधुरता व्यक्ति को जीवन में यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़े मुकाम को प्रदान कर सकती है। इसलिए वाणी में जो है अपने मधुरता होना अति आवश्यक है। गहराई से इस बात को आप समझें और माने भी। तो इसलिए व्यापार के क्षेत्र में या अपने संपूर्ण जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि किसी से भी बात करते समय, हाँ एक चीज है, तात्कालिक क्रोध से आपको बचना चाहिए। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप तात्कालिक क्रोध करेंगे, तात्कालिक निर्णय लेंगे तो ये आपके लिए फिर अच्छा नहीं कहा जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि आपको पिछले समयावधि में यदि किसी भी प्रकार की हानि हुई है, कोई नुकसान हुआ है, तो वो आपके तात्कालिक क्रोध के कारण ही हुआ है, जिसका बाद में आपको पछतावा भी हुआ है। यदि आप एक बार ध्यान से बैठकर सोचें, यदि आप एक बार अपने अंदर की चीजों को, पिछले समयावधि में घटित घटनाओं को महसूस करें, जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ विवाद हुआ है या फिर आपकी नौकरी चली गई है, किसी भी प्रकार की स्थिति बनी है, आपके किसी के साथ रिलेशन या संबंध खराब हुए हैं, देखेंगे कि वो आपके तात्कालिक क्रोध का ही निर्णय था और बाद में आपको उसका पछतावा भी हुआ है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब समय निकल गया तो फिर पछताने का कोई मतलब नहीं। और ऐसी ही चीजें इस समयावधि में आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, विवाद की संभावना है। और हम आपको बता दें जरा ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का, सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। पौष्टिक और तात्विक भोजन का ग्रहण करें, घर की बनी चीज़ों को ज़्यादा खाएं, ये ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। बाहर की चीज़, मार्केट की चीज़, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सबको अवॉइड करें तो अच्छा होगा। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन यदि आप इसे रोजाना खाना प्रारंभ करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। तो जरा सा यहाँ पर आपको ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ इस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।